मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। कल हम लोग पढ़ रहे थे काउंटिंग ऑफ फिगर, है ना। तो काउंटिंग ऑफ फिगर में हम लोग पहला टॉपिक पढ़े थे ट्राइंगल। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर, क्यूब और सब कुछ पढ़ेंगे। चलिए पहला टॉपिक देखते हैं हम लोग स्क्वायर का। स्क्वायर कैसे होते हैं? जिसकी ऑल साइड इक्वल हो, ऑल साइड्स इक्वल, यानी 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, सभी साइड क्या है? इक्वल है। जिसकी ऑल साइड क्या हो? इक्वल हो, वो आपका स्क्वायर होता है। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। प्रश्न को कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। एक लाइन होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। एक होता है वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। ठीक है। तो इसमें हम लोग को जानना है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वैसा ही आपका रो होता है। रो कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन स्ट्रेट लाइन और रो भी स्ट्रेट लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब रो। इससे हम लोग को समझने में सुविधा होगा। और जो वर्टिकल लाइन होता है वैसा आपका होता है कॉलम। कॉलम कैसे होते हैं? वर्टिकल लाइन। मतलब जो वर्टिकल लाइन है, ये वाला जो लाइन है वर्टिकल लाइन, इसी को हम लोग कॉलम कहते हैं। तो ये हम लोग का रो हो गया, ये हम लोग का कॉलम हो गया। यहाँ तक क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो रो और कॉलम से आधारित है। तो जो रो होता है वो आपका हॉरिजॉन्टल होता है, और जो कॉलम होता है वो वर्टिकल होता है। स्क्वायर को हम लोग को पढ़ने में मात्र 2 मिनट का समय लगेगा। 2 मिनट में हम स्क्वायर ख़त्म कर देंगे। दो तरीका बताएंगे, सारा स्क्वायर ख़त्म। और रेक्टेंगल का एक ट्रिक बताएंगे, सारा रेक्टेंगल ख़त्म। दुनिया का जितना भी रेक्टेंगल है, सारा रेक्टेंगल मात्र 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो दोनों टॉपिक को मात्र 2 से 3 मिनट में हम उड़ा देंगे। और आप लोग जितने भी प्रश्न कहीं पे भी है सब बनाइए, सब सही हो जाएगा। चलिए तो आते हैं हम लोग। आज का टॉपिक है हम लोग का स्क्वायर। इसमें कितने स्क्वायर हैं? इसमें कितने स्क्वायर हैं? और इस डायग्राम में कितने स्क्वायर हैं? ऐसे। चलिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि 1 2 रो कितने हैं? 2, 2 रो है। 1 2 कॉलम कितने हैं? वो भी आपका 2 है। मतलब रो और कॉलम क्या है? बराबर है। रो इज इक्वल टू कॉलम। यहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें जितने रो हैं कॉलम भी वही है, सेम है। बोथ आर इक्वल। रो और कॉलम क्या है? इक्वल है। तो जब रो और कॉलम इक्वल देगा क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों का स्क्वायर कर देंगे। 1 2 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना? 4। दोनों को ऐड कर देंगे 5। तो आंसर हो जाएगा 5। इसमें कितने स्क्वायर हैं? 5। अब इसको क्या है? इसको काउंट कर लेंगे। 1 2 3 सभी का स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर प्लस
2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सबको ऐड कर देंगे 1, ये 4 और ये 9, कितने होंगे 14, आंसर होगा 14। चलिए उसको बनाइए आप लोग, सबका स्क्वायर करके ऐड कर देना है बस। ये कब करेंगे हम लोग, जब रो और कॉलम बराबर होगी तब, ठीक है। इसमें कितने हैं 4, 1 2 3 4, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अब सबको ऐड कर देंगे 1 4 9 16, कितने होंगे 30, आंसर हो जाएगा 30। तो इस तरह से हम लोग ऐसे प्रश्न को आसानी से और फास्ट बना लेंगे। और ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, स्क्वायर से क्वेश्चन हमेशा आता है और बहुत आसान भी है, वेरी इजी। सबसे पहले हम लोग नंबरिंग करेंगे, 1 2 दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, 1 2 3 सबका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, 1 2 3 4 सबका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, वो हम लोग का आंसर होगा। काउंट करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि काउंट करने में बहुत समय लग जाएगा और काउंट हो भी नहीं पाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन कितना भी बड़ा क्यों ना दे, हम उसे आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन और बनाते हैं, 4 तक एग्जाम में आया है, 5 वाला भी एग्जाम में आया हुआ है, तो अगला होगा हम लोग का 5 वाला, जिसमें 5 होंगे 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 रो, और ये है कॉलम। 1 2 3 4 5 सबका स्क्वायर कर देंगे, 1 2 3 4 5, रो इजिकल टू कॉलम, दोनों क्या है इक्वल हैं, तो जितने भी नंबर है सबका स्क्वायर करके ऐड कर देना है, सबका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 के स्क्वायर होंगे 25। अब सबको हम लोग ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा, कितने हो जाएंगे 55, हाँ 55 हो जाएंगे, 55 इज द राइट आंसर, सही जवाब हो जाएगा 55, 55, हाँ 55 इज द राइट आंसर। तो ऐसा हम लोग कब करेंगे, जब रो और कॉलम क्या हो, बोथ आर इक्वल, जब दोनों के दोनों बराबर होगा तो हम लोग ऐसे बनाएंगे, जो दिया है उसका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, ठीक है। अब अगला टॉपिक होगा, जब रो और कॉलम इक्वल ना हो तो कैसे करेंगे। रो और कॉलम अभी तो इक्वल है, अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे जब दोनों के दोनों इक्वल ना हो, डिफरेंट हो, तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। कल हम लोग स्क्वायर लिखे थे ना, नहीं लिखे थे। चलिए तो स्क्वायर में हम लोग को प्रॉब्लम हो रही है ना, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग स्क्वायर को नोट डाउन कर लेते हैं। मिनिमम हमें 10 तक स्क्वायर याद रहना चाहिए, और आगे स्क्वायर भी पढ़ाएंगे, जब आगे चैप्टर पढ़ाएंगे तो इसमें स्क्वायर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ये मैथ में भी आएगा, रीजनिंग में भी आएगा, दोनों के लिए है। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। तो मिनिमम 10 तक हमें जानना अभी जरूरी है।
मान के चलिए क्या हुआ कि हम 8 का स्क्वायर भूल गए। अब हम 8 का स्क्वायर भूल गए तो कैसे बनाएंगे? 8 का स्क्वायर हम भूल गए तो 8 का पावर कितना है? 2। 8 का स्क्वायर का मतलब है पावर 2। पावर 2 का मतलब है 8 को 2 टाइम लिखना है। 8 को कितना टाइम लिखना है? 2 टाइम लिखना है। 1 और ये 2। और पावर का मतलब होता है मल्टीप्लाई। पावर मतलब मल्टीप्लाई, तो ऐसे मल्टीप्लाई। 8 इंटू 8 कितने होंगे? 64। तो ये 64 वहीं से है। ठीक है। अगर आप किसी का स्क्वायर भूल जाएंगे तो ऐसे आप बना लेंगे। हो गया? चलिए आते हैं हम लोग अगले टॉपिक में। जब रो और कॉलम बराबर नहीं होगी तो कैसे बनेगा? अब हम लोग का क्या है? रो और कॉलम बराबर ना हो, मतलब रो और जो कॉलम है वो दोनों इक्वल नहीं है। ऐसे दोनों इक्वल नहीं है तो कैसे बनेगा? क्वेश्चन तो आपको वही पूछेगा जो लैंग्वेज है। क्वेश्चन का लैंग्वेज यही है कि हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर या डायग्राम। दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? ठीक है। चलिए अब हम लोग का क्वेश्चन है कुछ ऐसा। ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हमें स्क्वायर बताना है। हमें स्क्वायर बताना है। ये हम लोग का रो हो गया और ये कॉलम। तो यहाँ पे रो और कॉलम क्या है? इक्वल नहीं है। रो और कॉलम इक्वल नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। रो 1 2 3 4 रो हैं और 1 2 3 कॉलम कितने हैं? 3। रो कितने हैं? 4। दोनों इक्वल नहीं है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अभी जो तरीका बताएंगे ये ऐसा तरीका होगा, ऐसा रूल होगा जिससे दुनिया का सारा स्क्वायर खत्म। चाहे वो इक्वल रहे ना रहे, दोनों बनेगा। मतलब इससे पहले वाला जो हम लोग पढ़े थे वो क्वेश्चन भी बनेगा और ये क्वेश्चन भी बनेगा। ये दोनों के लिए होगा। रो और कॉलम इक्वल हो उसमें भी अप्लाई करेंगे, रो और कॉलम इक्वल ना हो उसमें भी अप्लाई करेंगे। मतलब स्क्वायर के सभी क्वेश्चन पे ये अप्लाई होगा, लागू होगा। ठीक है, ये जो रूल अभी बताएंगे। चलिए पहले क्या करेंगे हम लोग नोट कर लेंगे। कितने हैं? 1 2 3 4। रो कितने हैं? 4। 1 2 3। कॉलम कितने हैं? 3। सबसे पहले हम लोग इस तरह से नोट कर लेंगे। चलिए उसके बाद हम लोग बनाना शुरू करेंगे। अभी यहाँ पे थोड़ा सा समझना है। जो रो है, रो का सबसे बड़ा नंबर कौन है? 4। रो का सबसे बड़ा नंबर 4। कॉलम का सबसे बड़ा नंबर 3। कॉलम का सबसे बड़ा नंबर 3। तो बड़े नंबर का गुना बड़े नंबर से, यानी 4 इंटू 3। पहला स्टेप होगा 4 इंटू 3। 4 इंटू 3। फिर करेंगे प्लस। अब 4 का काम कंप्लीट हो गया और ये 3 का काम कंप्लीट हो गया। तो 4 से छोटा कौन है? 4 से स्मॉल कौन है? 3। और 3 से स्मॉल कौन है? 2।
तो अगला स्टेप होगा 3 × 2, 3 × 2, 3 × 2, फिर करेंगे प्लस 4 कंप्लीट, 3 भी कंप्लीट और ये 2 भी कंप्लीट। अब 3 से छोटा कौन है? 2। 3 से छोटा 2 और 2 से छोटा 1। तो अगला जो स्टेप होगा 2 × 1, 2 × 1, 2 × 1, 2 × 1। और एक बार 1 आ गया, यहाँ पे ध्यान देना है, अगर एक बार 1 आ गया तो हम लोग का जवाब सवाल जो है कंप्लीट हो गया। ये कंप्लीट हो गया, अब आगे नहीं जाना है, इसको सॉल्व कर देना है। एक बार जब तक 1 नहीं आएगा तब तक हम लोग को बनाना है। 1 आ गया, कंप्लीट हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 × 3 12, 3 × 2 6, 2 × 1 2, सबको ऐड कर देंगे, कितने होंगे? 20। आंसर होगा 20। ये रो और कॉलम इक्वल रहे या रो और कॉलम इक्वल ना रहे, दोनों पे लागू होगा, मतलब सभी सवाल पे लागू होगा। ये रूल आपके सभी सवाल पे लागू होंगे। फिर से समझिए, रो के सबसे बड़े नंबर का गुना कॉलम के सबसे बड़े नंबर से करना है। उसके बाद हम लोग डिक्रीज लेटर में आएंगे, घटते क्रम में आएंगे। 4 से छोटा 3 और 3 से छोटा 2, तो अगला होगा 3 × 2। उसके बाद 3 से छोटा 2 और 2 से छोटा 1, तो नेक्स्ट स्टेप होगा 2 × 1। और एक बार 1 आ गया मतलब हम लोग का सवाल कंप्लीट हो गया। उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है या फिर से बताइए? क्लियर है तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। चलिए, एक क्वेश्चन हम आप लोग को दे रहे हैं, उसको आप लोग बनाइए। सबसे बड़े नंबर का गुना सबसे बड़े नंबर से करेंगे और डिक्रीज लेटर में तब तक आना है जब तक कि 1 ना आए। एक बार 1 आ गया, कंप्लीट। अब उसके बाद सबको सॉल्व कर लेंगे। अभी हम लोग का टॉपिक का नाम है स्क्वायर। चलिए, ये क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर इन द गिवन डायग्राम। दिए गए चित्र में कुल कितने वर्ग हैं? ये रूल सब पे लागू होगा, रो और कॉलम बराबर रहे या ना रहे, सब पे लागू होगा। दोनों सवाल पे लागू होगी ये वाला रूल। 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 एंड 3। ठीक है, चलिए देखते हैं। रो, ये रो हो गया और ये कॉलम। रो का सबसे बड़ा नंबर कौन है? 5। कॉलम का सबसे बड़ा नंबर है 3। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे 5 × 3, 5 × 3, 5 × 3। फिर करना है ऐड, प्लस करेंगे। ठीक है, 5 और 4, 5 का काम कंप्लीट हो गया, 3 का भी कंप्लीट हो गया। आप चाहे तो इसको कट कर दीजिए या नहीं कीजिए, आपकी इच्छा। हम इसे कट कर देंगे थोड़ी देर के लिए। अब 5 से छोटा कौन है? 4। 3 से छोटा है 2, तो अगला स्टेप होगा 4 × 2, 4 × 2, 4 × 2।
फिर करना है प्लस। 4 का काम कंप्लीट, 2 का काम कंप्लीट। 4 से छोटा कौन है? 3, और 2 से छोटा 1। अब ये 1 आ गया, 1 आ गया मतलब कंप्लीट हो गया। तो अगला स्टेप में होगा 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, तो 3 मल्टीप्लाई 1। अब सॉल्व कर लेना है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। 5 इंटू 3 15, 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 1 3। सबको ऐड कर देंगे। 8 3 11, 5 16, कैरी 1 1 1 2, 26 हो जाएगा। 26 इज द राइट आंसर। कितने होंगे? 26 है ना। चलिए, इसमें हमें एक बार ध्यान देना है कि जब हमारा 1 आ गया मतलब हम लोग का ये सवाल जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। 1 आ गया मतलब कंप्लीट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जब तक 1 नहीं आएगा तब तक हमें आना है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन और बनाते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। एक बड़ा सा क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए इस बार हम लोग का थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होगा। हालांकि इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं आता है, अब आएगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोग को इतना पढ़ा दूंगा कि इससे बाहर कभी जीवन में नहीं आएगा। मैं जितना पढ़ा दूंगा, जो पढ़ लेगा उसका नौकरी फाइनल है। दुनिया का कोई ताकत उसको नौकरी लेने से नहीं रोक सकता है। चलिए ये है हम लोग का। यहाँ पे रो है 6, कॉलम है 4, है ना। चलिए इसको भी बना के हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। स्क्वायर के बाद पढ़ेंगे हम लोग रेक्टेंगल। वन टू थ्री फोर 5 6। रो कितने हैं? 6। 1 2 3 4, कॉलम कितने हैं? 4। चलिए, रो का सबसे बड़ा नंबर कौन है? 6 है। सबसे बड़ा नंबर रो का 6, और कॉलम का सबसे बड़ा नंबर 4। तो फर्स्ट स्टेप में करेंगे 6 इंटू 4, 6 इंटू 4, 6 मल्टीप्लाई 4। उसके बाद करना है प्लस। 6 का काम कंप्लीट हो गया, 6 को छोड़ देंगे। 4 का काम कंप्लीट, 4 को छोड़ देंगे। 6 से छोटे लेटर कौन है? 5। 6 से छोटा 5। अब 4 से छोटा 3। तो अगला स्टेप में होगा 5 इंटू 3, 5 इंटू 3, फिर लेंगे प्लस। 5 का काम कंप्लीट, 3 का काम कंप्लीट। 5 से छोटा लेटर 2, 5 से छोटा 4, और 3 से छोटा 2। तो नेक्स्ट स्टेप होगा 4 इंटू 2, 4 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 2, फिर करेंगे प्लस। अब 4 से छोटा लेटर है 3, और 2 से नीचे छोटा है 1। नेक्स्ट स्टेप होगा 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, और ये 1 आ गया, यानी हम लोग का सवाल कंप्लीट हो गया। 1 आ गया मतलब कंप्लीट हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे समझना है कि रो और कॉलम में सबसे छोटा कौन है? कॉलम। रो तो 6 है, कॉलम कितना है? 4। तो 1 2 3 4, 4 कॉलम है, मतलब हम लोग का ये जो है 4 स्टेप में होना चाहिए। 4 है कॉलम, कॉलम कितने हैं? 4। तो 1 2 3 4, 4 स्टेप में आपका होना चाहिए। जो सबसे कम है उतने स्टेप होना ही चाहिए। जैसे कि पहले क्वेश्चन में भी पढ़े थे, 3 कॉलम है तो 3 स्टेप होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। 1 2 और ये 3। सबसे छोटा जो होगा उतने स्टेप में आपका सवाल बनेगा।
अगर ओवर नहीं बना पाए तो आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप भूल गए या तो कुछ गलत कर दिए। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 6 इंटू 4 24, 5 इंटू 3 15, 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 1 3, सबको 8 कर देंगे। हाँ 50 हो जाएगा। 50 इज द राइट आंसर। 50 होगा बिल्कुल। 50 इज द राइट आंसर। सही जवाब हो जाएगा 50। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्या यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हम लोग। चलिए ये तो हम लोग इस तरीका से बनाया जब रो और कॉलम इक्वल नहीं है। एक इक्वल वाला भी बना के देख लेते हैं कि क्या ये नियम उस पर लागू होगा कि नहीं। तो हमने पहले बताया कि दोनों सवाल पे लागू होगा। तो ये क्वेश्चन हम लोग का है जब इक्वल रहेगा तो ये लागू होगी कि नहीं, एक उस पर भी ट्राई कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे दोनों इक्वल है, रो और कॉलम इक्वल है। और अभी हम लोग इसी तरीका से बनाएंगे जो मैंने अभी बताया है, सेम लॉजिक से बनाएंगे सेम। ये है हम लोग का रो और ये है कॉलम। रो का सबसे बड़ा नंबर 3, कॉलम का सबसे बड़ा नंबर 3। तो फर्स्ट स्टेप में होगा 3 इंटू 3, 3 मल्टीप्लाई 3, फिर करेंगे हम लोग 8। 3 का काम कंप्लीट हो गया, 3 का काम कंप्लीट, ये 3 का भी काम कंप्लीट। 3 से छोटा नंबर 2 और ये 3 से छोटा नंबर 2। तो अगला स्टेप होगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, फिर करेंगे प्लस, फिर करेंगे प्लस। अब ये 2 से छोटा कौन है? 1। 2 से छोटा 1 और ये 2 से छोटा 1। क्योंकि ये 1 जो है वह रो में भी है कॉलम में भी है, वह रो में भी है कॉलम में भी है। तो अगला स्टेप होगा 1 इंटू 1, 1 इंटू 1। अगला स्टेप होगा 1 इंटू 1। तो ऐसे बन गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। ये क्या हो गया? 3 इंटू 3 मतलब का होता है 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर का मतलब होता है 3 के पावर 2, मतलब 3 इंटू 3। बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर। 2 इंटू 2 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर। 1 इंटू 1 का मतलब होता है 1 का स्क्वायर। वही फॉर्मेट में आ गया, पहले वाला फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, तो या तो हम ऐसे बना ले या तो हम ऐसे बना ले, आंसर हम लोग का सेम होगा। तो ये हो जाएगा 9, ये 4 और ये 1, आंसर होगा 14। तो ये जो रूल है आपका दोनों पे अप्लाई होगा, बिल्कुल सही है। तो हम लोग का स्क्वायर जो है कंप्लीट होता है। चलिए आते हैं हम लोग अगले टॉपिक में, रेक्टेंगल में। नेक्स्ट टॉपिक रेक्टेंगल। चलिए रेक्टेंगल कैसा होता है पहले इसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है कि रेक्टेंगल होता क्या है। तो रेक्टेंगल कुछ ऐसा होता है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है। आमने सामने की भुजा बराबर है, आमने सामने की भुजा बराबर होना चाहिए। ये 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है। आमने और सामने की भुजा बराबर होना चाहिए। 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर दोनों बराबर हैं। 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर दोनों बराबर हैं। तो ये क्या है? ये हम लोग का रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल अलग होता है, स्क्वायर अलग होता है। स्क्वायर में क्या है? ऑल साइड इक्वल। लेकिन रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता है। रेक्टेंगल में ऑल साइड इक्वल नहीं होते हैं। ऑल साइड इक्वल हो गया मतलब हम लोग गलत बना दिए। अब देखिए यहाँ पे मैं स्क्वायर भी बता दे रहा हूँ, दोनों में अंतर होता है। स्क्वायर तभी होगा जब उसकी ऑल साइड इक्वल होगी।
2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तब जाके ये स्क्वायर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो दोनों में ये मेजर अंतर है। ठीक है, स्क्वायर अलग है, रेक्टेंगल अलग है। चलिए, अब हम लोग जब रेक्टेंगल के क्वेश्चन को बनाते हैं तो एक पॉइंट हम लोग को नोट करना है। वो पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट। एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। प्रत्येक स्क्वायर रेक्टेंगल होता है। बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट स्क्वायर। लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते हैं। ठीक है, तो जब भी हम लोग रेक्टेंगल बनाएंगे तो उसका आंसर ज़्यादा आएगा, क्योंकि उसमें स्क्वायर भी काउंट हो जाएगा। जितने स्क्वायर होते हैं उसको हम लोग रेक्टेंगल में काउंट कर लेंगे। ये वाला पॉइंट, एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। अब ऐसा क्यों हुआ? आमने सामने की भुजा बराबर होना चाहिए। तो आमने सामने की भुजा बराबर है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। इस नियम को फॉलो किया? हाँ किया। दूसरा, आमने सामने की भुजा बराबर होना चाहिए। तो आमने सामने की भुजा भी बराबर है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। यानी इसका जो जो क्राइटेरिया है, जो इसका रूल है, इसने इसके रूल को फॉलो किया, तो इसलिए स्क्वायर जो है रेक्टेंगल होगा। लेकिन इसमें जो है वो उसमें नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर होने के लिए सब साइड इक्वल होना पड़ेगा, और ये इक्वल नहीं है, तो ये रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं बनेगा, लेकिन स्क्वायर रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया हम लोग का डेफिनेशन, स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है। चलिए, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा उसको देखते हैं। क्वेश्चन आएगा आपको ऐसे, हाउ मेनी rectangles are there in the given figure। दिए गए चित्र में कितने रेक्टेंगल हैं, ये हमें बताना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, ये स्क्वायर नहीं है। अभी हम लोग स्क्वायर नहीं पढ़ रहे हैं। आपके माइंड में आ गया कि सर फिगर तो आपने वही बना दिया। फिगर भले वही बना दिए हैं, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, ये रेक्टेंगल है। क्योंकि अभी हम लोग रेक्टेंगल टॉपिक पढ़ रहे हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर नहीं पढ़ रहे हैं। स्क्वायर खत्म हो गया। चलिए, इसको कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। दोनों को हम एक जगह एकदम बढ़िया से बता दे रहे हैं, हमेशा के लिए टेंशन खत्म। देखिए, एक में हमसे पूछा जाएगा स्क्वायर, और एक में हमसे पूछा जाएगा रेक्टेंगल। ठीक है, एक में स्क्वायर, एक में रेक्टेंगल। ये नियम कब लागू करेंगे? जब रो और कॉलम बराबर हो। रो और कॉलम दोनों में क्या दिया जाए? बराबर दिया जाए। तो क्या होगा? तो स्क्वायर दिया हुआ है तो संख्या का स्क्वायर करना है, खत्म हो गया। स्क्वायर में स्क्वायर कर देना है,
और जो रेक्टेंगल देगा तो रेक्टेंगल में क्यूब कर देना है, क्यूब, खत्म। स्क्वायर में स्क्वायर करेंगे, रेक्टेंगल में क्यूब करेंगे, स्क्वायर में स्क्वायर, रेक्टेंगल में रेक्टेंगल। कब? जब रो और कॉलम बराबर होगी तब। और जब बराबर नहीं होगी तो उसको बाद में बताएंगे तब क्या होगा। चलिए एक क्वेश्चन दोनों के लिए, दोनों क्वेश्चन के लिए एक क्वेश्चन। हाँ, अभी ये क्वेश्चन होगा जो दोनों में होगा, दोनों में एक ही क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन हम लोग का इसमें भी है और सेम क्वेश्चन रेक्टेंगल में भी है, दोनों में सेम क्वेश्चन है। इससे क्या होगा, हम लोग का जो डाउट है वो खत्म हो जाएगा। सेम क्वेश्चन दोनों में है, इसमें हमें स्क्वायर निकालना है, इसमें हमें रेक्टेंगल निकालना है। तो स्क्वायर में हमें स्क्वायर करना है, तो कितने हैं, 1 2, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 + 4, कितने हो जाएंगे, 5। लेकिन इसमें हमें रेक्टेंगल बनाना है, तो ये 1 2, ये 1 2। अब इसमें हमें क्यूब करना है, तो ये कर देंगे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, दोनों को ऐड कर देंगे 9। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो रेक्टेंगल है वो स्क्वायर से ज़्यादा है, ठीक है। तो दोनों में ये मेजर अंतर होता है, ये दोनों को मैंने एक ही जगह पे बना दिया, इसको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में आएगा, दुनिया के सभी क्वेश्चन सभी एग्जाम में आता है। चाहे आप कोई भी एग्जाम देने जाइए, अरुणाचल प्रदेश के किसी भी एग्जाम में जाइएगा, सभी एग्जाम में काउंटिंग और फिगर से क्वेश्चन आता है। चलिए, तो ये तो हो गया। तो अब हम लोग ये क्वेश्चन भी बना लिए, है ना। ये क्वेश्चन तो मैंने अभी बना दिया ना, 1 और 2। तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 8, दोनों को ऐड कर देंगे 9, तो आंसर हो जाएगा 9। चलिए इसमें देखते हैं, 1 2 3, 1 2 3, दोनों क्या है, इक्वल है। तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब होगा 27। सबको ऐड कर देंगे, 36, 36 इज द राइट आंसर। अभी क्यूब लिखा भी देंगे। स्क्वायर में स्क्वायर करना है, क्यूब में रेक्टेंगल में क्यूब करना है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो थोड़ा सा क्यूब में हम लोग को प्रॉब्लम हो रही है ना, कि सर 2 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब कितना होता है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो हम लोग अभी 1 से लेकर 10 तक क्यूब को नोट डाउन कर लेते हैं, 1 से क्यूब 10 तक नोट डाउन कर लेते हैं। चलिए, हम लोग अभी क्यूब को नोट डाउन कर लेंगे ताकि क्वेश्चन को हमें बनाने में सुविधा हो।
कम से कम 10 तक क्यूब हमें याद होना चाहिए, 10 तक का क्यूब, और स्क्वायर कम से कम 30 तक, जिससे क्या होगा, कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा। अभी एक खतरनाक ट्रिक बताएंगे, एकदम डेंजरस ट्रिक। क्यूब को याद करने का सबसे रामबान तरीका, जिसका यूनिट प्लेस 2 होगा उसका आंसर 8 होगा, और जिसका यूनिट प्लेस 8 होगा उसका आंसर 2 होगा, जिसका यूनिट प्लेस 3 होगा उसका आंसर 7 होगा, और जिसका यूनिट प्लेस 7 होगा उसका आंसर 3 होगा, और बाकी सब सेम होगा। 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9। अरे क्या लिख दिए हम, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9। तो क्यूब को याद करना बहुत आसान है, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। ये सब क्या होगा, सेम होगा। कैसे, ऐसे देखिए, 1 है, 1 हुआ, 4 है, 4 हुआ, 5 है, 5 है, 6 है, 6 है, 9 है, 9 है, और 0 है तो 0 है, 0 लिख भी देंगे। अब इसमें देखिए, 2 का 8, 8 का 2, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3। तो क्यूब को याद रखना बहुत आसान है, वेरी सिंपल। मैं भूल गया, मैं भूल गई। अब भूल जाएंगे तो क्या करना है, देखिए, मैं भूल गया, मान लीजिए भूल गया, एग्जाम में भूल गए, भूल जाता है आदमी। जिसको मैंने प्यार किया वो उसने मुझे भुला दिया, मैं भी उसको भुला दिया, तो इंसान भूल जाता है। अब भूल जाएंगे तो कैसे होगा, इन दोनों का जो साम होगा, साम, क्या साम, इन दोनों का जो साम होगा वो 10 ही होगा। दोनों का साम 10, 2 और 8 10, 3 और 7 10। तो मान लीजिए हम एक को भूल गए, 3 को भूल गए, 7 याद है ना, तो 10 माइनस 7 3, 3 को भूल गए, 10 माइनस 3 7, हम 2 को भूल गए, 10 माइनस 8 2, 2 को भूल गए, 10 माइनस 8 2। तो एक को भूल गए तो दूसरे को आसानी से नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। तो दोनों का जो साम होगा, इन दोनों का जो साम होगा वो 10 होगा। तो ऐसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। ये जब आप लोग सवाल बनाएंगे ना, कैलकुलेशन उलकुलेशन मैथ और रीजनिंग का जब सवाल बनाएंगे, उसमें ऐसा ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना जिसमें क्यूब रहता है, तो हम लोग 1 सेकंड में बता देंगे। अगर यूनिट प्लस 3 है तो आंसर 7, 7 को मार देंगे, बिना बनाए सॉल्व कर देंगे। तो ये आपका VBI होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। ये आपका मैथ में भी काम करेगा और ये आपका रीजनिंग में भी काम करेगा, दोनों के लिए है। मैथ प्लस रीजनिंग दोनों के लिए होगा। चलिए तो एक क्वेश्चन और हम लोग बनाते हैं रेक्टेंगल का, उसके बाद बनाएंगे दूसरे टॉपिक, जब दोनों इक्वल नहीं होगा तो कैसे बनाएंगे। एक क्वेश्चन और बनाते हैं, जब रो और कॉलम इक्वल हो। चलिए ये क्वेश्चन है, हमें रेक्टेंगल बताना है। रेक्टेंगल दोनों के दोनों क्या हैं, सेम है। रो इजिकल टू कॉलम, दोनों क्या है, सेम है।
तो क्या करेंगे, क्यूब कर देना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, सबका क्यूब करके ऐड कर देंगे, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए 1 का क्यूब कितना होगा, 1, 2 का क्यूब वहाँ से देख लेंगे हम लोग डायग्राम में। अभी क्या करेंगे, दिक्कत है डायग्राम में जाके देख लेंगे, घर पे जाके इसको पढ़कर याद कर लेंगे। अब सबको ऐड कर देंगे। 100, 100 हो जाएगा, 100 इज द राइट आंसर। तो ये नियम कब लगाएंगे हम लोग, जब रो और कॉलम बराबर होगी तब। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अगले टॉपिक में, जब रो और कॉलम बराबर ना हो तो कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, जब दोनों इक्वल नहीं होगी तो कैसे होगा। दोनों इक्वल होंगे तो ऐसे बनाना है, अगर इक्वल नहीं होगी तो कैसे बनाना है। चलिए आते हैं हम लोग अगले टॉपिक में। और ये जो रूल होगा, ये जो रेक्टेंगल का मैं अभी रूल बताऊंगा, ये दुनिया के सारे सवाल पे लागू होगा, खत्म। बराबर रहे ना रहे उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, ये सभी सवाल पे लागू होगा बस। ये रो और कॉलम बराबर रहे तो भी इसको लागू करेंगे, बराबर नहीं होगा तो भी लागू करेंगे, मतलब सब सवाल पे लागू करेंगे। ये रो और कॉलम बराबर होगी तब भी लागू होगा, नहीं होगी तब भी लागू होगा, दोनों हर कंडीशन में ये लागू होगा, अभी जो बताएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग का रूल क्या है, ऐड रो, रो को ऐड कर देना है, ऐड कॉलम, कॉलम को ऐड कर देना है, रो को ऐड कर देंगे, कॉलम को ऐड कर देंगे, और फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, खेल खत्म। रो को ऐड कर देना है, कॉलम को ऐड कर देना है, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे आपका दुनिया का सारा रेक्टेंगल खत्म हो गया। चाहे वो इक्वल रहे ना रहे सब बनेगा, सब पे लागू होगा। ऐड रो, सभी रो को ऐड कर देना है, सभी कॉलम को ऐड कर देना है, और दोनों का गुना कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को, ये जो फॉर्मूला है, अगर इसको हम शॉर्टकट में लिखना चाहें, शॉर्टकट में, तो शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, आर मतलब रो मल्टीप्लाई सी मतलब कॉलम, आर इंटू सी, खत्म, इसका शॉर्टकट रूप है। आर इंटू सी मतलब रो इंटू कॉलम, तो ये हम लोग का रेक्टेंगल का शॉर्टकट रूल है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन बनाते हैं, 2 3 क्वेश्चन। आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन तो वही है कि हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, दिए गए चित्र में कितने रेक्टेंगल है बताइए। क्वेश्चन है हम लोग का ये वाला। फिगर थोड़ा टेढ़ा टेढ़ी हो सकता है, इस पे ध्यान नहीं देना है। चलिए ये क्वेश्चन है हम लोग का, इस क्वेश्चन में कितने रेक्टेंगल है हमें ये बताना है।
फिर हम बताएंगे कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग बिना पेन पेपर का बताएंगे, बिना पेन पेपर का भी हम लोग सॉल्व कर देंगे कैसे। चलिए सबसे पहले हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 ये क्या है, रो है। 1 2 3 ये क्या है, कॉलम है। अगर रो के जगह पे कॉलम लिख दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही कंडीशन में क्वेश्चन आंसर वही होगा। ठीक है, चलिए तो रो को ऐड करते हैं। रो कितने हैं, 1 2 3 4 5। रो को ऐड करना है, कॉलम को ऐड करना है और दोनों का गुना करना है, ये हम लोग का रूल है। तो 1 2 3 4 और 5 ये हम लोग का रो हो गया, ये हम लोग का रो है। रो इनटू कॉलम, कॉलम कितने हैं, 1 2 3। तो 1 + 2 + 3 ये हम लोग का कॉलम है। रो इनटू कॉलम हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये कितने होंगे, ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 6। 15 × 6 कितने होंगे, 90। आंसर हो जाएगा 90। सबको ऐड कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे, गुना कर देंगे। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं हम लोग। क्लियर है सभी को। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं। हम लोग कल भी पढ़ेंगे, कल हम लोग मिक्स पढ़ेंगे जिसमें सब आ जाएगा। जब बराबर होगी तो क्या बनाएंगे, ऐसे ही बनाना है, बराबर रहे ना रहे सब पे लागू होगा, बता दिया मैंने। मैंने अभी बताया कि सब पे लागू होगा, बराबर हो ना हो सब पे लागू होगा। ये सब पे लागू होगा। 1 2 3 4 सबको ऐड कर देंगे, ये हम लोग का रो है। मल्टीप्लाई कॉलम, 1 2 3 4 ये हम लोग का कॉलम है। रो इनटू कॉलम, तो ये हो जाएगा 10 और वो भी हो जाएगा 10। 10 × 10 100। 100 इज द राइट आंसर। यहाँ पे रो कितने हैं, 4 रो हैं। कॉलम कितने हैं, कॉलम भी वही है, 4 है, दोनों इक्वल है। तभी भी ये लागू होगा, और ना इक्वल होगा तभी भी यह होगा, दोनों पे होगा। रो और कॉलम को ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 हो जाएगा। 100 इज द राइट आंसर। ठीक है, किसी को कोई पूछना है या ठीक है। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग रीजनिंग के क्लास को यहीं पे रोकते हैं। कल हम लोग PYQ पढ़ेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो डिफरेंट टाइप के एग्जाम में आया हुआ है उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। तो हम लोग का एक क्लास और होगा काउंटिंग ऑफ फिगर का कल। ठीक है, ओके।